हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। क्या है? तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी और नई कार्तीय परिपाटी। तो बच्चों ये क्या है? तो यहाँ पर हमें कुछ दे रखा होगा कि कब कब जो हमारे ध्रुव होंगे वो कब हमारा धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखेंगे। देखो लिखा हुआ है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पर रखा जाता है? तो दर्पण जो होता है, हमारा आईना जो होता है, उसके बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पणों के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के दाईं ओर अक्ष सभी दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक होती हैं। फोर्थ बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम में दे रखा है, ऊंचाई से नीचाई माइनस में, यहाँ पे प्लस में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव धनात्मक ऋणात्मक सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों याद रखने योग्य क्या बातें हैं? तो दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं, और ये हमेशा क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? एफ होती है, सदैव ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? एफ होती है, सदैव धनात्मक। तो ये सारी चीजें बच्चों ध्यान रखना। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है आई अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। यहाँ पे वी क्या होता है? हमारा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है? दर्पण के बिंब वस्तु की दूरी। एफ क्या होता है? फोकस की दूरी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आवर्धन जो है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप नहीं समझोगे तो आपके जो आज के प्रश्न उत्तर हैं वो आप नहीं सही से कर पाओगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्या है? आबंध प्रतिबंध की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। क्या होता है बच्चों? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बेसिकली प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आवर्धन क्या होता है? क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब बच्चों आबंध आपका क्या होता है? तो उसकी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है? यदि मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर एम की वैल्यू, हमें आवर्धन को कैसे डिनोट करते हैं? एम से मानते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? यदि मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी व सीधा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि एम की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होगी? इज इक्वल, मतलब कि बराबर होगी। एम, अगर बच्चों एम मेरा बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगी? आवर्धित होगा। फिर एम अगर छोटा है 1 से तो प्रतिबिंब छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है। इसके बाद बच्चों आपका, यदि यदि आपका क्या क्या बच्चों, m की वैल्यू अगर बड़ी होती है 1 से तो दर्पण अवतल होगा। और यदि, ये देखो बच्चों m गायब है, m ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा। यहाँ पे बच्चों हर जगह जो है ना, ये आवर्धन जो है, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये चीज़ आपको आवर्धन यहाँ पे गायब है। ये हर जगह m लिखा होना चाहिए, यदि m का मान। ठीक है, यहाँ पे हर जगह m गायब है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, m गायब है यहाँ पर। तो प्लीज़ यहाँ पे वर्कशीट में एक गलती हो रखी है, तो उसे आप समझना। यहाँ पे हर जगह m आएगा, आवर्धन। ठीक है, ओके। तो इसी से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो हमारे यहाँ पर ये दे रखे हैं सारे के सारे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स में। सबसे पहला लिखा हुआ है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है? तो बच्चों देखो, अगर आवर्धन क्या होगा? +1 होगा, तो वो क्या दर्शाता है? तो जरा देखते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा था वर्कशीट में। तो बच्चों जैसा कि वर्कशीट में हमने देखा था कि अगर समतल दर्पण का आबंध आपका m जो होगा अगर 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था, वो सारी चीज़ें आपको याद रखने की बात, याद रखना है। लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित आबंध +1 है तो यह तब प्रतिबंध का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी, जब m इज इक्वल टू +1 होगा। सेकंड है, यदि दर्पण का आबंध -1 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा।
इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है यदि आबंद +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबंध के गुण लिखो। तो जब अगर m की वैल्यू +6 होगी तो m जो होगा मेरा क्या होगा, एक अवतल दर्पण होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे m बड़ा है 1 से। और प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। दूसरा, बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक आकार से 6 गुना बड़ा होगा। m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वास्तविक वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारा आपका क्या कहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखो। तो बच्चे यहाँ पे कौन सा दर्पण होगा ये, तो हमारे उत्तल दर्पण सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हमने अभी वर्कशीट में पढ़ी थी। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यदि -10 और -5 दो मतलब कि यहाँ पे बच्चों वापस एक चीज़ आपकी मिसिंग है, कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे u होगा। यदि v हमारा क्या कहते हैं -10 है और u हमारा क्या है 4 है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में ना, वर्कशीट में यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ना आपकी गायब हो रखा है ये चीज़ें ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर गलत बात है। ये v होगा, यहाँ पे v की वैल्यू क्या दे रखी 10 और u की वैल्यू क्या दे रखी है -5। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर वर्कशीट में। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे वर्कशीट में मिसप्रिंट था कि यदि का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होगा। यदि क्या होता है, यदि m, बच्चों हम आबंध की बात कर रहे हैं, यदि आबंध का, तो हर जगह ये मिसप्रिंट था, तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी यहाँ पर। ऐसा नहीं करना चाहिए था DOE वालों को। खैर, मैं आपको बच्चों फिफ्थ का आंसर बता देता हूँ। तो बच्चों फिफ्थ वाले में ना मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाली वर्कशीट में से निकाला है। इंग्लिश वाली वर्कशीट से मैंने देखा कि एक्चुअल में है क्या। तो आपको वहाँ पर v की वैल्यू दे रखी है 10 और u की वैल्यू दे रखी है -5। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आबंध का मान ज्ञात करना है। आबंध m की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है -v/u, और वो क्या होता है बच्चों -10/-5 हो जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा +2। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा। अब बच्चों आपको इसके गुण भी लिखने थे, गुण मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप यहाँ से नोट कर लेना। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसके गुण यहाँ पर लिख सकते हो। यदि m का मान, वो जो m निकाला हमने वो क्या था, +2 आया हुआ था ना, तो अगर यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आज जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई किस वजह से हुई, तो देखो यहाँ पर बीच में गायब हो रखे हैं, शब्द गायब हो रखे थे, जहाँ पे मुझे भी पढ़ने में 1 मिनट के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी क्या हो गया था, ये गायब हो रखे थे। क्या है ये, -5 किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 10 किसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ थी आज की वर्कशीट में। तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको डाउट आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वर्कशीट से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।